नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है 8 सिविल लाइन्स से। इस प्रोग्राम का नाम हमने 8 सिविल लाइन्स क्यों रखा है, इसका सबसे बड़ा कारण है यही वो ठिकाना है जहां प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है। यही वो जगह है जहां राजनीति की ABCD तय होती है और यहीं से तय होता है कि कहां किसको कितना कब और क्या मिलना है। इसी पावर सेंटर पर हमारी खास नजर है और यहीं की हर हलचल के बारे में हम आपको करवाएंगे अपडेट, यानी दिखाएंगे 8 सिविल लाइन्स की हर हलचल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और अब आइए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सीएम अशोक गहलोत लेंगे महत्वपूर्ण बैठक और सीएमओ में लेंगे आज महत्वपूर्ण बैठक। किसान सम्मान निधि को लेकर यह बैठक आयोजित होनी है और तमाम अधिकारी और नेता इसमें मौजूद रहेंगे। दरअसल किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार जो है गंभीर नजर आ रही है। आज की बैठक में भी किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो सीएमओ में आज ये बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वो मौजूद रहेंगे। तो आपको याद होगा कि किसानों के हित में लगातार फैसले लिए गए हैं कांग्रेस सरकार की तरफ से। इससे पहले किसान कर्ज माफी ऋण के प्रमाण पत्र जो हैं वो भी वितरित करने के लिए शिविर लगाए गए थे और अब लगातार जिस तरीके से हर मंच से यह ऐलान भी किया जाता रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगातार प्रयासरत हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, कितने बजे ये बैठक होगी और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी इसमें? देखिए, बिल्कुल दिव्या, आपको सबसे पहले तो मैं आपकी देता हूँ कि सीएम अशोक गहलोत हैं वो अपने आवास से रवाना हो गए और सीधे सीएम अशोक गहलोत है वो सचिवालय के लिए यहाँ पर गए जहाँ पर दो महत्वपूर्ण बैठक है वो प्रस्तावित है। हालांकि कुछ समय पहले आपको बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पे थे, कुछ समर्थकों से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की, लेकिन अब सीएम अशोक गहलोत है वो अपने आवास से रवाना हुए हैं और सीएम अशोक गहलोत सीधा सीएमओ में जो दो बैठक है वो यहाँ पर बैठक लेंगे। सबसे पहले अगर बात करूँ तो बैठक जो होने वाली है वो किसान सम्मान निधि की जो बैठक है, जो प्रधानमंत्री की योजना है जिसका कल पीएम शुभारंभ 24 तारीख को उत्तर प्रदेश में यहाँ पर करेंगे, उसको लेकर यहाँ पर बैठक है। इसके अलावा द्रव्यवती रिंग रोड और मेट्रो स्टेशन, मेट्रो अगर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सीएम अशोक गहलोत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मेट्रो स्टेशन माना जाता है, जिसको लेकर जो बैठक है वो सीएमओ में यहाँ पर होने वाली है। हालांकि ये दोनों जो बैठक है ये प्रस्तावित है, अभी ये फिक्स नहीं हो पाया कि दोनों बैठकें सीएमओ में होनी है, क्योंकि ये दोनों बैठकें प्रस्तावित है। सीएम अशोक गहलोत का जो स्वास्थ्य है अभी फिलहाल पूर्णतः सही नहीं हुआ, जिसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति में कि दोनों बैठकें होंगी या नहीं होंगी। लेकिन फिलहाल सीएम अशोक गहलोत है वो सीएमओ में यहाँ पर पहुंच गए हैं और एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत है वो अपने रुतबे में यहाँ पर आ चुके हैं। जिस प्रकार से आपको बता दें कि 17 तारीख को सीएम अशोक गहलोत का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से लगातार वो स्वास्थ्य लाभ है वो यहाँ पर ले रहे थे, लेकिन जैसे ही वो जयपुर वापस लौटे तो एक बार फिर से उन्होंने प्रदेश की चिंता है वो यहाँ पर सताने लगी। उसको देखते हुए ही अब सीएम अशोक गहलोत फिर से एक बार अपने रूटीन प्रोसेस में यहाँ पर आ गए और आज उसी के क्रम में आज सीएम अशोक गहलोत आवास से निकलकर सीधा सीएमओ यहाँ पर पहुंचे। जी बिल्कुल भारत, और जैसा कि आपने बताया कि उनका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद वो जयपुर लौटे, तो आज की अगर हम दिन की शुरुआत की बात करें तो कौन कौन उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, क्योंकि स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भी लगातार पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज सुबह सीएम अशोक गहलोत आवास पर थे तो उससे भरतपुर के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं वो भी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और एक शादी का निमंत्रण है वो उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को यहाँ पर सौंपा। उसके अलावा जोधपुर से कई जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पर सीएम का हालचाल जानने के लिए, उनकी कुशल से जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि सीएम अशोक गहलोत इतने दिन अपने प्रदेश से बाहर कभी नहीं रहे। कोई एक बहुत बड़ा ही कारण है जब रहा है, जब सीएम अशोक गहलोत अपने प्रदेश से और अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों से इतनी दूरी उन्होंने रखी है। 14 तारीख की शाम को सीएम अशोक गहलोत मुंबई के लिए रवाना हुए थे और
कल सीएम अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे, तो इस दरमियान जितने दिन का गैप रहा प्रदेश की जनता से वो दूर रहे, तो लोगों को भी खासी चिंता और सताने लगी थी। उनके दर्शन लाभ लेने के लिए जो लोग हैं लगातार सीएम आवास पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज भी उसी क्रम में सीएम अशोक गहलोत है वो समर्थकों से यहाँ पर मिले। हालांकि सभी समर्थकों से सीएम अशोक गहलोत नहीं मिले, लेकिन जिस प्रकार की सूचना हमारे पास आ रही है कि शाम को हो सकता है सीएम अशोक गहलोत अपने समर्थकों से यहाँ पर मिले। जी दिव्या। भारत, और जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे थे किसानों के सम्मान निधि को लेकर, ये जो बैठक होनी है इसमें कौन कौन और शामिल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि की जो घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर की गई थी, 6,000 रुपए उनको यहाँ पर दिए जाने हैं और उसमें 2-2 हजार रुपए है जो उस 3 किस्तों में किसानों को यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके लिए कल से जो राजस्थान के ब्लॉक जितने भी स्तर है उन पर किसान सम्मान निधि का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होना है। तहसीलदार वगैरह यहाँ पर सब रहेंगे। भू राजस्व का रिकॉर्ड जोड़कर उन्हें इस पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी है वो प्राप्त यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद में किसान जब उस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनको 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। उसको लेकर जो बैठक है वो सीएमओ में होने वाली है, उस पर रिव्यू यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि प्रस्तावित ये बैठक है। इसके अलावा बात करें द्रव्यवती योजना जो कि राजस्थान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अलावा रिंग रोड है। रिंग रोड की अगर बैठक की बात करें तो रिंग रोड की बैठक में भी जो भू अधिग्रहण के संबंधित जो समस्या आ रही है उनको लेकर भी बैठक में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। मेट्रो स्टेशन जो कि अशोक गहलोत की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर जो पिछली से जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसके अलावा अगले पिछले 5 साल की बात करें तो इस योजना पर पूरी तरह से ब्रेक है वो यहाँ पर लग गया। तो निश्चित अशोक गहलोत की जो प्रायोरिटी रहेगी इस सरकार में किस प्रकार से इस योजना को पूरे से एक बार जीवित किया जाए और लगातार जो काम है वो सीएम अशोक गहलोत है कर रहे हैं। चाहे मेट्रो स्टेशन की योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, महाविद्यालय जो बंद हो गए थे उनको दोबारा खोलने की, तो तमाम जो योजना है उनको लेकर रिव्यू है लगातार वो कर रहे हैं। उसी के सिलसिले को लेकर आज ये बैठक है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। सीएम अशोक गहलोत है वो सीएमओ में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका भारत इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं लेंगे बैठक और यूडीएच की आज नहीं होगी बैठक। गहलोत ने आज ली जाने वाली बैठक को स्थगित कर दिया है और गहलोत द्रव्यवती नदी योजना, रिंग रोड और मेट्रो परियोजना की करने वाले थे समीक्षा, लेकिन अब ये बैठक स्थगित कर दी गई है। तो द्रव्यवती नदी योजना, रिंग रोड और मेट्रो परियोजना की वो समीक्षा करने वाले थे, लेकिन फिलहाल अपडेट ये सामने आ रहा है कि इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या वजह मानी जा रही है इस बैठक को स्थगित करने की? दिव्या, जो अहम वजह जैसा कि हमारे साथी जो भारत ने बताया कि जो सीएम अशोक गहलोत की व्यस्तता है उसके चलते ये बैठक स्थगित कर दी गई है। करीब जो है 10:45 पर जेडी और यूडीएच के अधिकारियों के पास सीएमओ से मैसेज आया था कि आप तैयार रहें। सीएम अशोक गहलोत जो है इन 3 इश्यूज जो है मेट्रो रेल परियोजना, रिंग रोड परियोजना और द्रव्यवती नदी की जो कायाकल्प परियोजना है इस पर रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद अधिकारी जो है तमाम जो है तैयारियों में जुट गए। उसके जस्ट घंटे भर बाद जो है मीटिंग 12 बजे शुरू होनी थी, उसके करीब आधे घंटे पहले दोबारा मैसेज आया कि ये मीटिंग फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है। तो अगर हम इन 3 योजनाओं की बात करें तो जो रिंग रोड परियोजना जो राजधानी के लिए सबसे अहम परियोजना है कि रिंग रोड नहीं बनने के चलते जो हैवी व्हीकल्स है वो राजधानी में आ रहे हैं और आए दिन जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो उसको देखते हुए रिंग रोड परियोजना सबसे अहम है और इसमें जो सबसे बड़ा रोड है कि जो इंटरचेंजेस जहां पर रिंग रोड हाईवे से कनेक्ट होनी है वहां पर जो फ्लाईओवर बनने हैं, जो कॉलीफ्लावर जिसे कहते हैं वो बनना है, उसके लिए एनएचआई ऑलरेडी जेडीए को एडवांस पैसा दे चुका है। लेकिन एडवांस पैसा देने के बावजूद जो है जेडीए अब तक जो है भूमि उपलब्ध एनएचआई को नहीं करा पाया है। तो उसको लेकर एक बड़ा पेच इसी में अटका हुआ है। अगर हम मेट्रो रेल परियोजना की बात करें तो पिछले सरकार के टाइम पे केवल चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक का काम जो है शुरू हुआ था, वो भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें जो बैठक है उसमें रिव्यू करने का अहम कारण यही है कि एक तो इस जो मौजूदा काम चल रहा है उसको किस तरह से जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बिल्कुल, तो यूडीएच की आज जो बैठक होने वाली थी अब वो नहीं होगी। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट जो है पेश की जानी थी मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन फिलहाल उनकी व्यस्तता के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है आज जो बैठक होने वाली थी। तो यानी कि अब बैठक फिलहाल ये नहीं होगी और इसका रीस्केड्यूल जो है सामने आएगा कुछ देर के बाद, या फिर हो सकता है कि 1-2 दिनों में दोबारा से बैठक हो जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए 3% डीए बढ़ाने का फैसला किया है और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों को 9% के बजाय 12% डीए मिलेगा। तो इस आदेश से करीब 8 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास ऐलान किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो किसान हो, पशुपालक हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या बच्चियां, हर वर्ग को गहलोत सरकार ने उनकी जरूरतों और समय के हिसाब से खास ऐलान किए हैं। इसी कड़ी में अब गहलोत सरकार ने राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खास सौगात दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत दर में 3% की बढ़ोतरी की है। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कांग्रेस सरकार के पूर्ववर्ती कार्यकाल में भी सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग जैसे अहम फैसले लिए थे। सीएम गहलोत के इस फैसले का भी कर्मचारियों ने स्वागत किया था। वहीं अब डीए में 3% की बढ़ोतरी का भी कर्मचारियों ने खुले दिल से स्वागत किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दर में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू होगी। इस बढ़ोतरी से करीब 8 लाख कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को वेतन का 9% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इस बढ़ोतरी के बाद यह भत्ता बढ़कर 12% हो गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा राज्य कर्मचारियों के अलावा कार्य प्रभावित कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों और राज्य के पेंशनर्स को भी दे होगा। जनवरी और फरवरी महीने के बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। तो वहीं 1 मार्च 2019 से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान किया जाएगा। वहीं पेंशनर्स और 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का भुगतान नगद दे होगा। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में करीब 1435 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिए गए इस गिफ्ट से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है और कर्मचारी गहलोत सरकार के गुणगान करते नहीं थक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीएम कृषक सम्मान निधि योजना की कल लॉन्चिंग होने जा रही है और सभी कृषि अनुसंधान केंद्रों में, जिलों में होगी लॉन्चिंग और दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। 1 लाख से ज्यादा किसानों के पंजीकरण की संभावना है और समारोह आयोजित करके दी जाएगी राशि। सीएसडीबी गुप्ता ने जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जहाँ तक बात है दूसरी स्कीम की, अभी क्योंकि फोकस कल के फंक्शन के ऊपर है, तो जो किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के नाम से हम जो कर रहे हैं, उसके अंदर लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कलेक्टर्स को बताए गए हैं। स्टेट लेवल फंक्शन हमारा सियाम में, दुर्गापुरा में होगा और उसमें इसके अलावा हर एक जिला लेवल पे एक फंक्शन होगा। तो 32 अन्य जिलों में 32 वो फंक्शन और सारे ब्लॉक्स जितने भी हैं सब पे एक फंक्शन होगा। उसके आधार पर वहाँ पर सूचना सारे कलेक्टर्स को बता दी है, उनकी सूचियाँ पोर्टल पर डाल दी हैं और बाकी अन्य किसान जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कल रात तक 52,000 के करीब का फिगर था। अभी तक मेरे वीसी लेते समय जब शुरू किया
तो मैंने 92,000 समथिंग था, अब 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं और मेरे को लगता है फंक्शन से पहले हम 2 लाख से ऊपर के गए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है और सीएम अशोक गहलोत अन्य वर्गों को भी एक के बाद एक कई सौगातें दिए जा रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राजस्थान के भविष्य यानी कि युवाओं के लिए भी कई खास ऐलान किए हैं और इनमें सबसे खास है बेरोजगारों के लिए बढ़ाया गया बेरोजगारी भत्ता। ये बढ़ा हुआ भत्ता 1 मार्च से सीधे बेरोजगारों के खाते में आ जाएगा और जिससे लाखों युवाओं को सीधा इसका फायदा होगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा दे रहे युवाओं के लिए भी सीएम अशोक गहलोत ने खास ऐलान किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सरकार बनाने के बाद 2 महीने में वो कर दिखाया है जिसका इंतजार लाखों युवाओं को कई सालों से था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए थे वे बारी बारी से सभी वादों को पूरा करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपना एक और वादा पूरा किया है और वो है बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का। जी हां, अशोक गहलोत ने बेरोजगारी भत्ते में 1 या 2 नहीं बल्कि 5 गुना तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बढ़ोतरी के बाद ये भत्ता 1 मार्च से बेरोजगारों के खातों में आना शुरू भी हो जाएगा। बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। 5 गुना तक बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। 600 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिए गए। महिला बेरोजगारों को मिलेंगे 3,500 रुपया। पुरुष बेरोजगार को मिलेंगे 3,000 रुपए। 1 मार्च से बेरोजगारों के खातों में आएगी राशि। हमने बेरोजगारी भत्ते में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करते हुए इसे लगभग 5 गुना कर दिया है। पूर्व की सरकार में पात्र बेरोजगार महिला विशेष योग्यजन आशार्थी को 750 रुपये एवं पुरुष आशार्थी को 650 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमने क्रमश से 3,500 रुपये और 3,000 प्रति माह कर दिया। इस बढ़ोतरी का लाभ माह फरवरी 19 से देय भत्ते पर प्राप्त होगा। योजना से लगभग 1,60,000 युवा लाभान्वित होंगे। वहीं अगर रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की बात की जाए तो कहां कितने बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं? चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अजमेर जिले की बात की जाए तो यहां पर 20,289 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। अलवर में 51,831, बांसवाड़ा में 6,273 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। बारां में 7,720, बाड़मेर में 7,561, भरतपुर में 26,784 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। भीलवाड़ा जिले की बात की जाए तो 12,572, बीकानेर जिले में 14,614 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, तो बूंदी में 9,203 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। चित्तौड़गढ़ में 6,717, चूरू में 23,283, दौसा में 26,866। धौलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 12,979 है। डूंगरपुर में 3,845, वहीं श्री गंगानगर जिले में 16,566 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। हनुमानगढ़ जिले में 25,788, राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 63,043 बेरोजगार हैं। जैसलमेर में 3,342, जालोर में 5,777,
झालावाड़ में 12,393। और इस वक्त